हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। टुडे वी विल स्टार्ट द MCQ series on measures of central tendency, which is the most important topic of statistics portion of finance account assistant। इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस अब अराउंड 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो 10 मार्क्स टोटल इंक्लूड करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रेंज ऑफ सैंपल गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ। रेंज किसी भी सैंपल का हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है? तो पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है 20, 30, 40, 50 एंड 200, ये एक सीरीज़ है हमारे पास। अगर हमें इसका रेंज निकालना हो तो रेंज किसके बराबर होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो भी सीरीज़ का है वो हमारे पास रेंज आता है। तो रेंज किसके बराबर आ जाता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू इस सीरीज़ का क्या है? 200, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 20। तो किसके बराबर आया? 180। तो 180 के बराबर हमारा रेंज इस सीरीज़ का आ गया। ठीक है। और रेंज जो है वो ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय किन से? एक्सट्रीम वैल्यूज़ से। एक्सट्रीम वैल्यू से हमेशा अफेक्ट होता है, क्योंकि हमें एक तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना होता है, उनकी डिफरेंस के साथ ही हमें रेंज का पता चल जाता है। अब क्वेश्चन क्या हमें बताता है? देखो ये क्या हमें देता है? रेंज क्या, किसी भी सैंपल का रेंज हमें क्या देता है? ए, वे इन विच द वैल्यूज क्लस्टर अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बियरिंग द सेम वैल्यू, या मैक्सिमम वेरिएशन इन द सैंपल, डिग्री विच द मीन वैल्यू डिफर्स फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन इन द सैंपल। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। यह हमें बताता है कितनी वेरिएशन है सैंपल का, क्योंकि जब हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू की डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो वही से हमें पता चलेगा वेरिएंस कितनी है इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सैंपल इज द। वो ऑब्जर्वेशन बताओ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सैंपल में आ जाती है, उसको क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है, मीन डिविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, या मोड बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? वो वैल्यू बताओ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ जाता है किसी भी सैंपल में, उसको बोला जाता है मोड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है मोड। एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे इस सीरीज़ का बताओ मोड क्या बनेगा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली 3 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है 3 यहाँ पे बनेगा मोड। क्या बनेगा? मोड ऑफ द सीरीज़ 3 बनेगा यहाँ पे। अब मोड्स के भी डिफरेंट टाइप्स है, यूनिमोडल, बाई मोडल। जब एक ये यहाँ पे एक मोड है, यहाँ पे 3 का एक मोड बन जाता है, तो ये इसको बोला जाता है यूनिमोडल। अब अगर हमारे पास 1 1 2 2 3 4 5 होगा तो यहाँ पे 1 भी मोड बन जाता है और 2 भी। तो 2 मोड यहाँ पे बन जाते हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। तो इसको बोला जाता है बाई मॉडल। क्या बोला जाता है? बाई मॉडल। और एक अगर हमारे पास सीरीज़ 1 1 दी गई हो, 2 2 दी गया हो, 3 3 एंड 4 4, ये तो हमारे पास दिया गया है एक सीरीज़। इसका मोड बताओ। इसका मोड तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, पूरा मोड आएगा। इसको बोला जाता है नो मोड। इसको बोला जाता है नो मोड।
जब हम इनमें मोड नहीं निकाल सकते, सीरीज़ का मोड हम नहीं निकाल सकते, वहाँ पे सभी मोड की फॉर्म में हो तो उसको बोला जाता है नो मोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द सैंपल। देखो भाई, अब हमारे पास क्या दिया गया है, सीरीज़ दी गई है। 5 है हमारे पास, 5 है, 11 है, 9, 8, 5, 8, ये तो सीरीज़ दी गई है। हमारे पास मीडियन निकालना है। मीडियन होता क्या है, ये वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जो किसी भी सीरीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। कैसे, देखो हमारे पास सीरीज़ दी गई है, हम इसको पहले ऑर्डर में लेंगे, ऑर्डर में लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। 5, 5, 5, 8, 8, 9, 11, ये हमारे पास ऑर्डर में सीरीज़ आ गई। ठीक है, ये तो सीरीज़ में जो ऊपर दी गई थी हमारी सीरीज़, अब मैंने इसको ऑर्डर में लिया है। अब हमारे पास मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिडल एलिमेंट वही मीन बनेगा इसका। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स का जो मिडल पॉइंट वो निकलेगा 4th। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मीडियन बनेगा वो बनेगा 8। और हमेशा याद रखना, एक्सट्रीम वैल्यूज से ये अफेक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम वैल्यूज से मीडियन अफेक्ट नहीं होता, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स। हमारे पास 10 नंबर्स दिए गए हैं। मीन तो आपको पता ही है, मीन होता क्या है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको बोला जाता है मीन। हमारे पास मीन दिया गया है, इसका मतलब है एक्स बार तो हमारे पास दिया गया है 58, एंड हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दिया गया है दैट इज़ 58, और इनमें से एक नंबर का वैल्यू 40 है। अगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, इस नंबर 40 को एक्सक्लूड करेंगे हमारे सीरीज़ से, तो अदर जो बच जाते हैं 9 नंबर्स, उनका हमने मीन निकालना पड़ेगा। अदर्स जो 9 बचते हैं उनका हमने मीन निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे मीन हमारे पास दिया गया है 58, किसके बराबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने हैं 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 10 दिए गए हैं। तो हमारे पास मीन क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या बन जाएगा 580, क्या बनेगा 580। जब हमारे पास समेशन ऑफ एक्स 580 बना, इसमें से हम इस नंबर को एक्सक्लूड करेंगे कि हमारे पास कितना बचा टोटल सम 540। इसी 540 को फिर हम इन 9 जो हमारे पास बच जाते हैं अदर 9 नंबर्स, उनसे डिवाइड करेंगे। तो 9 6 ज़र 54 बनेगा 60। तो इसका मतलब है अदर 9 नंबर्स का जो मीन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हमारे पास है 60। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। अब हमारे पास 11 नंबर्स का जो मीन दिया गया है 7 है। अगर एक नंबर जो 13 है हम डिलीट करेंगे इसको सीरीज़ से, तो हमारे पास मीन जो अदर 10 नंबर्स का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही। देखो हमारे पास मीन दिया गया है 11 और सम हमारे पास नहीं दिया है, नीचे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 दिया गया, तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा 77। अगर इस सम में से एक नंबर को हम माइनस करेंगे तो वहाँ पे क्या बच जाता है 64 बच जाता है। अब इसी 64 को हम डिवाइड कर लेंगे अदर 10 नंबर्स का, उनका हमें मीन आ जाएगा 6.4।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बी पार्ट, 6.4 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ डिविएशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम इट्स देयर मीन इज ऑलवेज, सम ऑफ डिविएशंस, डिविएशन क्या कहता है, जब हम मीन निकालते हैं किसी भी सीरीज़ का और पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है वो कितना डिविएट हुए हैं मीन से, उनको डिविएशंस बोलते हैं। और जब उन डिविएशंस का हम सम करेंगे वो किसके बराबर निकलता है, वो हमेशा निकलता है 0 के बराबर। अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव भी करेंगे, देखो अगर हम कोई सीरीज़ लेंगे, यहाँ पे देखो सीरीज़ अगर हमारे पास होगी 3, 4, 6, 8 एंड 14, यहाँ पे सीरीज़ है और हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, देखो मीन क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इनका सम, निकालो सम, 6, 4, 10, 13, 17, 27, 27 3 हो गए 30 एंड 35 और टोटल कितने हैं ये 5, तो हमारे पास जो मीन आया वो है 7, मीन आया हमारे पास 7। अब देखो ये जो पहला यहाँ पे देखो, पहला जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना डिविएट हुआ, यहाँ इससे डिविएशन निकालो, इस जो पहले वैल्यू का एक्स आई माइनस हमारे पास मीन निकालना पड़ेगा, एक्स वाई माइनस पहले का जो मीन है 3 माइनस 7 हो गया -4, पहले का जो आ जाएगा डिविएशन -4, दूसरे का 4 का आ जाएगा -3, इसका आ जाएगा -1 एंड 8 का आ जाएगा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गए हैं डिविएशंस, -3 -4 -3 -1 1 एंड 7। जब हम इनका सम निकालेंगे, देखो सम करो इनका, 7 + 1 इज इक्वल 8, 8 - 1 हो गया 7, 7 - 3 हो गया 4, 4 - 4 हो गया 0। आगे ना सम ऑफ डिविएशन जो मीन से हम निकालते हैं वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन ए सेट ऑफ डेटा इज नोन एज, जब हम एवरेज निकालते हैं ऑब्जर्वेशन, हमें पता है मीन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये किसके बराबर होता है, मीन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, जो मोस्ट सूटेबल एवरेज लिया जाता है किसी भी क्वालिटेटिव मेजरमेंट का, वो क्या है, मीन है, मीडियन है, मोड है या ज्योमेट्रिक मीन है, वो होता है मीडियन। ठीक है, जो मिडल टर्म होती है, जो एक सीरीज़ को जब हम उनको सॉर्ट करते हैं एक ऑर्डर में और इस सीरीज़ को डिवाइड हो करता है वो इक्वल पार्ट्स में, उसको बोला जाता है मीडियन। एंड मीडियन इज़ द मोस्ट सूटेबल एवरेज क्वालिटी फॉर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है बी पार्ट, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन एक्सेप्ट, इनमें से बताओ, ये तो डिसएडवांटेजेस है लेकिन कौन इसमें डिसएडवांटेज नहीं है मीन का, पहले हम देखेंगे। देखो डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इन ए ग्रुप डेटा विद ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स ओपन एंडेड होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेस देन 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 50, फिर होगा मोर देन 50। ठीक है, हमें पता नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का पता नहीं है हमें, तो क्या हम मीन निकाल सकते हैं, नहीं। मीन हमेशा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास पता नहीं है तो मीन नहीं निकालेंगे, तो ये तो है डिसएडवांटेज। नेक्स्ट सी पार्ट, ईजिली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, हाँ एक्सट्रीम वैल्यू से ईजिली अफेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि हमें हमेशा लेने होते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैन नॉट बी कंप्लीट, देयर आर मिसिंग वैल्यू, अगर कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ होगी सीरीज़ में तो हम मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सम करते हैं ऑब्जर्वेशंस का। जब हमारे पास कोई भी मिसिंग नंबर होगा तो हम मीन नहीं निकाल सकते। डज नॉट पॉजेस द डिजायर्ड एज इट पॉजेसेस द डिजायर्ड अलजेब्रिक, तो मीन पॉजेसेस द डिजायर्ड अलजेब्रिक, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है मीन का। ए पार्ट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आज के जो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द वैल्यूज इन ए सीरीज, वैल्यूज सीरीज में जब
एक ही इम्पॉर्टेंस से हम नहीं लेंगे, इक्वल इम्पॉर्टेंस के नहीं है। उनका जब हम मीन निकालते हैं उस मीन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन और मोड। उसको बोला जाता है वेटेड मीन। जब हम वैल्यूज़ जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिफरेंट वेट्स देते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेट्स देते हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेट्स से डिवाइड करते हैं। समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स वेट्स पर्टिकुलर मीन के डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, इसको बोला जाता है वेटेड मीन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है सी पार्ट। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। यहाँ पे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और भी क्वेश्चन है इस पे, आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना और इस को शेयर भी करना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा।